नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है, आज हम इस लेक्चर में नए संसद भवन जो हमारा बना हुआ है उससे संबंधित टॉप 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में देखेंगे, है ना। और ये मात्र 10 मिनट में इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन सभी को पता है 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में किया गया, सभी को पता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा सकता है आपसे, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली सभी को पता है कि 28 मई को हमने इसका इनॉग्रेशन किया है, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि किस की जयंती पर किया गया, क्यों ये डेट चुनी गई। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है ना, जो हमारे वीर सावरकर साहब हैं, ठीक है, वीर सावरकर साहब जिनके द्वारा अभिनव भारत की जो संगठन है बनाया गया था 1904 में, उन्हीं के द्वारा, है ना, उन्हीं की जयंती पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो आपको याद रखना है, विनायक दामोदर सावरकर जी, जिनका जन्म 28 मई 1883 को बंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था, उन्हीं की जयंती पर नए संसद भवन की जो है उद्घाटन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है? सभी को पता है नए संसद भवन का जो आकार है, आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा नया संसद भवन है जो कि त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल इसका शेप है, ठीक है। जबकि हम पुराने, यदि हम जो पार्लियामेंट था, हमारा संसद था, उसके बारे में चर्चा करते हैं तो ये कैसा था, है ना, वृत्ताकार था, गोल था, और उसके जस्ट सामने ही इसको बनाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए संसद भवन के जो आर्किटेक्ट हैं, जो वास्तुकार, जैसे पुराने हम संसद भवन के वास्तुकार के बारे में चर्चा करते हैं तो जनरली एडवर्ड लुटियन का नाम आता है। इसी तरह से हमारे जो नया संसद भवन है उनके वास्तुकार हैं विमल पटेल जी, ठीक है। ये उनकी तस्वीर है, इनको सभी जानते हैं, बहुत विख्यात वास्तुकार आर्किटेक्ट माने जाते हैं, और इन्होंने ही भारत के नए संसद भवन को जो है वास्तुकार किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए संसद भवन जो बनाया गया है उसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? L&T के द्वारा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा या बिरला ग्रुप के द्वारा? तो ये किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, सभी को याद रखना है। जो सरदार जी की मूर्ति थी, जो सबसे ऊंची प्रतिमा थी नर्मदा, है ना, सरदार सरोवर डैम के पास में, उसका निर्माण L&T ने किया था, ठीक है। और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया जो संसद भवन बना है कितने एरिया में फैला हुआ है? कितना क्षेत्रफल है उसका? तो 64,500 स्क्वायर मीटर, 64,500 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया संसद भवन जो बना हुआ है उसकी लागत कितनी है? अप्रॉक्स कॉस्ट कितनी आई है उसको बनवाने में? तो इसका अभी हाल जो सही आंसर है वो 971 करोड़ है। मैंने बहुत जगह सर्च किया है, लगभग 80% जो लोग हैं, जो मीडिया है आपकी, वो 970 करोड़ के आसपास बता रही है, जबकि मैंने एक और जगह देखा था, विकिपीडिया के आसपास यदि आप सर्च करोगे तो वो लगभग 870 करोड़ अनुमान बता रहे हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा याद करके चलना है, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड रहा है अभी तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हम पुराने यदि संसद भवन के बारे में बात करते हैं तो उसमें लगभग कितनी सीटें थी? 552 सीटें थी। इसमें हमने बढ़ाकर 888 सीटें कर दी हैं। कितनी? 888 सीटें कर दी गई हैं लोकसभा की, ठीक है। जबकि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा जो बनाई गई है जिसमें 888 सीटें हैं, उनकी थीम क्या? जो लोकसभा हमने बनाई है उसका थीम क्या है, उसकी प्रतीक चिन्ह क्या है? यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है तो उसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है मोर को। जो मयूर जो है ये हमारा जो है बहुत फेमस है भारत का, है ना। ये आप देख पा रहे हो, है ना, मोर जो है, पीकॉक जिसको मोर जो है उसको हमने लोकसभा की थीम के आकार में डिजाइन किया है। आप देख पा रहे हैं मोर के पंख जो हैं आपको हर जगह दिखाई देंगे। वहीं राज्यसभा के बारे में देखो, लोकसभा की थीम हमने पढ़ ली, लोकसभा जो डिजाइन की गई है वो मोर की थीम पर की गई है, जबकि राज्यसभा जो डिजाइन की गई है उस पर राष्ट्रीय जो हमारा पुष्प है, कमल जो है, उसकी थीम पर इसको आधारित किया गया है। राज्यसभा कमल की थीम पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह जिस तरह से हम राज्य लोकसभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उसमें 888 सीटें हैं, उसी तरह से राज्यसभा में लगभग जो है 384 सीटें, लगभग नहीं 384 सीटें ही
बनाई गई हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो याद रखना है इनके बारे में, ये क्वेश्चंस आपके आगामी किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। नए संसद भवन जो बनाया गया है उसमें कितने फ्लोर हैं, तो उसमें बनाए गए हैं 4 फ्लोर। ठीक है, 4 फ्लोर बनाए गए हैं। सेंगोल, सेंगोल सेंगोल आपने बहुत ज्यादा चर्चा में सुना होगा। सेंगोल एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा है ना चिन्ह है जो हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में एज अ सिंबॉलिक दिया गया था। और ये मुख्यतः माना जाता है चोल डायनेस्टी से संबंधित। चोल डायनेस्टी जिसका एम्पायर मुख्यतः तमिलनाडु वाले एरिया में माना जाता है। और सेंगोल यदि आपसे पूछे किस भाषा का शब्द है, तो ये तमिल भाषा का ही शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेंगोल किस राजवंश से संबंधित है? चोल से। किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का। किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेंगोल के बारे में सारी जानकारी इस पूरी है ना इस वीडियो का पीडीएफ तुरंत इस लेक्चर के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो वहां से भी आप इसको रीड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतिरूप है, चोल डायनेस्टी से संबंधित है। 15 अगस्त 1947 को आधी रात में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था, जिसे बाद में इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया। वहां से उठाकर अब हमने लोकसभा में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सेंगोल किस सदन में स्थापित किया गया है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो लोकसभा में इसको स्थापित किया गया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो यही है सेंगोल। इसके टॉप पर नंदी की आकृति बनी हुई है जो कि न्याय की प्रतीक है। यह भी आपसे पूछा सकता है कि सेंगोल जो बहुत चर्चा में रहा है, इसके टॉप पर ऊपर किसकी आकृति बनी हुई है? तो नंदी की आकृति बनी हुई है, जो कि किसका प्रतीक है साहब? ये प्रतीक है आपके न्याय का। संसद भवन की छत पर किसे स्थापित किया गया है? कमल के फूल को, अशोक चिन्ह को, सांची के स्तूप को? तो आपको याद रखना है अशोक चिन्ह। अशोक जो चिन्ह है उसको स्थापित किया गया है संसद भवन की छत पर। ये आप देख पा रहे हो, खबर है पीएम मोदी के द्वारा नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ का भी अनावरण कुछ समय पहले ही किया गया था। ये आप उसको उस मूर्ति को देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो आपको याद रखना है 75 रुपए का। जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, है ना, उसी के रिगार्डिंग नए संसद भवन की याद में 75 रुपए का जो सिंबॉलिक जो है वो रुपया सिक्का जारी किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। भारत के देखो नए संसद भवन का उद्घाटन तो 28 मई है ना 2023 को किया गया। इसी तरह से पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में किया गया था और 1921 में उसका इनॉग्रेशन किया गया। उद्घाटन शिलान्यास पुराने संसद भवन का जो नींव है वो 1921 में रखी गई थी। 6 साल बाद 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। इसी तरह से दिसंबर 2020 को हमारे नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था और 28 मई 2023 को इसका अनावरण किया गया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा इस वीडियो को देखकर आपको? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।